चलिए अब समझते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना हो। मेरे पास पेपर सब्जेक्ट वाइज आएगा। गणित के अलग 25 क्वेश्चन, रीजनिंग अलग 30 क्वेश्चन, साइंस अलग 25 क्वेश्चन, जीके जीएस अलग। आपने पेपर खोला, आपने सोचा अपने मन से यार मेरा सबसे इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट कौन सा है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में, गणित है, रीजनिंग है, साइंस है या जीके जीएस। आपको लगता है यार मैं ये बहुत मन से सॉल्व करता हूँ, मजा आता है इसको सॉल्व करने में। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको साइंस में मजा आ जाए, कुछ हो सकते हैं जिनको गणित में हो जाए, कुछ हो सकते हैं रीजनिंग में। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट गणित है, लेकिन गणित को मैं लास्ट में करता हूँ क्योंकि गणित को सॉल्व करने के लिए इंजन थोड़ा गर्म चाहिए कि भाई चल रहा हो इंजन। ऐसा नहीं कि गाड़ी स्टार्ट किया तुरंत गणित के क्वेश्चन, तो गड़बड़ हो जाएगा। गणित के क्वेश्चन सॉल्व के लिए थोड़ा इंजन गर्म होना चाहिए। तो गणित को दूसरे तीसरे चौथे पे रखिए। मान लो सबसे पहले आपने एज एग्जांपल रख लिया साइंस को। पूरा 90 मिनट यूटिलाइज करना सीखिएगा। आपको याद रखना है कि साइंस को मैं 25 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं दूंगा। 25 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं दूंगा। और 20 क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 3R रूल से, मतलब 3 राउंड रूल। अब 3R रूल समझिए क्या है, दिल खुश हो जाएगा आपका। हर बच्चा इसको अपनाइएगा। कैसे क्या है? सबसे पहला राउंड में आता हूं। साइंस मेरे पास 20 मिनट है, मैं आऊंगा, जो क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन नहीं आया मैं पहले करता जाऊंगा, पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन पढ़ूंगा। पहला राउंड क्या होगा? मैं वो सारे क्वेश्चन करते जाऊंगा जो मुझे आ रहा, जो मुझे लगा कि यार नहीं हो पाया, मैं उसकी लैंग्वेज चेंज करके देखूंगा, फिर भी नहीं आ पाया तो मैं छोड़ते चला जाऊंगा। तो पहला राउंड में सिर्फ वही जो मुझे आता था, और जो मुझे आता था लेकिन लग रहा है कि मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूं, उसको दूसरे राउंड में आऊंगा। यानी दूसरे राउंड में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? जो मैंने मार्क कर रखे हैं। और तीसरा राउंड में फाइनलाइज करूंगा, एक बार पूरा पेपर उस सब्जेक्ट का देखना। विश्वास मानिएगा, ये पैटर्न अगर आप अपनाएंगे तो आपके पेपर में अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। चाहे तुम दुनिया की कोई ताकत लगा लो, कोई दूसरा पैटर्न अपना लो, इतना आराम नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा? साइंस में 20 मिनट देना है। 20 मिनट में सबसे पहला राउंड आपके सारे क्वेश्चन पढ़ने पर जाएगा कि सारा क्वेश्चन लगातार लाइन से पढ़ लिया, जो आया कर दिया, जो नहीं आया छोड़ते चले गए, जो लगा कि आ सकता था लेकिन अभी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है उसको मार्क कर दिया। और वो मार्क वाले मैं दूसरे राउंड में हो सकता है पहले राउंड में आप 25 में से मात्र 12 क्वेश्चन कर पाइए, आपने 5-7 क्वेश्चन मार्क के लगा दिया। दूसरे राउंड में वो 5-7 क्वेश्चन करिए, तीसरे में पूरा पेपर साइंस का देख डालिए कि और क्या मुझे करना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो अब दूसरी बात पे। अब आपने दूसरे पे उठाया जीके जीएस को। आपके दिमाग में क्या है? 10 मिनट में मुझे करना। 10 मिनट बहुत होता भैया 20 क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा है जीके जीएस में। पहला मैं राउंड सिर्फ जो आया कर जाऊंगा, जो नहीं आया छोड़ते जाऊंगा। जो लग रहा है यार अच्छा युद्ध याद नहीं आ रहा, अरे अच्छा ये वाला युद्ध, उसको मैं मार्क करते चलूंगा। वो दूसरे राउंड में आऊंगा तो मैं 20 में से हो सकता है कि 5 ही 6 कर पाऊं पहले राउंड में। 5-6 मैंने मार्क किया तो मैं दूसरे राउंड में सोचूंगा, तीसरे में पूरा पेपर देखूंगा। तो पहले में मैं कहीं रुकूंगा नहीं, पहले में तो टारगेट है पूरा खत्म करो पहले। अब आता हूं तीसरे नंबर पर रीजनिंग पे। मेरे दिमाग में है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट लगाना, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए। पहला राउंड सिर्फ जो आया करते गया, जो नहीं आया उसको छोड़ते गया, जहां लग रहा है हो सकता है लग नहीं रहा दूसरे राउंड में करूंगा, और तीसरा फाइनल राउंड लूंगा। और उसके बाद चौथे पे आएंगे गणित में, जहां मैं 25 मिनट दूंगा। गणित रीजनिंग में 25 मिनट और साइंस में और जीके जीएस में 20 मिनट और 10 मिनट। और साइंस में कहेंगे गणित में 25 मिनट के लिए मैं वही 3R वाला रूल अपनाऊंगा। यानी पहले राउंड में गणित के वो सारे क्वेश्चन करता हुआ चला जाऊंगा जो मुझे आते थे। तो हो सकता है 25 क्वेश्चन थे गणित के, मैंने 3 राउंड में इसको तोड़ा है। पहले राउंड में हो सकता है कि मैं सिर्फ 12 क्वेश्चन कर पाऊं और 8 क्वेश्चंस को मैं लगा दूं रिव्यू के लिए कि हो सकता था कैलकुलेशन ज्यादा है, तो मैं 2 राउंड में 20 क्वेश्चन उड़ा दूंगा। तीसरे राउंड में जब रिव्यू करूंगा तो शायद 1-2 और उड़ा दूं। समझ पाए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए? और यही 3R रूल होता है, यानी 3 राउंड रूल होता है। और 3 राउंड रूल से ना आपके दिमाग पे ज्यादा लोड पड़ता है और ना आपको बहुत ऐसा फील होता है कि यार बहुत प्रेशर है, और आप कम प्रेशर में दिमाग का बढ़िया और ज्यादा उपयोग कर सकते। जो गाड़ी एक ही स्पीड में 70, 80, 85 पे चली जाती है, वो गाड़ी एवरेज ज्यादा दे। एक बच्चा कह रहा है सर अगर पहले ही राउंड में 25 मिनट लग गया तो, जैसे मैंने कहा ना 25 मिनट है। अरे मेरे भाई पहले राउंड में 25 मिनट कैसे लग सकते? आप खुद ही सोचो, 25 क्वेश्चन है, तुम्हें वही क्वेश्चन पहले राउंड में करना है जो तुम्हें आता है, सब तो करना नहीं है। तो पहले राउंड में मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे आता है, तो मैं 12 ही 13 कर पाऊंगा। जो हल्का सा लगा कि यार कैलकुलेशन ज्यादा है, जो हल्का लगा कि आता था लेकिन
फॉर्मूला नहीं याद है तो उसको मार्क करते जाऊंगा, उसको दूसरे राउंड में करो। और पहले ही राउंड में मैं ये सोच लूं कि नहीं पूरा ही कर डालूंगा, 25 के 25 क्वेश्चन निपटा दूंगा, तो तुम्हारा वैसे भी 25 मिनट निपट जाएगा। तब पेपर जब देकर आओगे तो कहोगे करे तो सब थे, आखिरी में बड़ा आसान था वो नहीं कर पाए। समझ पाए? अब तुम दिल पे हाथ रख के 3R रूल अपनाना। मैं कह रहा हूं ना कि ये उन बच्चों ने अपनाया है जो पिछले बार के टॉपर रहे हैं, तो मैं आपको गलत चीज कभी नहीं बताऊंगा कि भैया कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सही से लगाओगे तो फिर मामला आपके पास वहां पर बढ़िया जाए।